Hello everyone, myself Niharika Singh and I welcome you all again back on this channel, this Chemophysical World. So if you are new to our channels, and let me introduce you to the motto behind of this channel. This channel will comprise all the important study material for class 10th and class 12 based on CBSE. Here mainly chemistry and physics will be taught, where chemistry by me and physics by my colleague, my partner Ms. Preeti Yaduvaishi. So today, and by the means of this video, I'm going to introduce you about the class 10 syllabus. See, class 10 syllabus कोई चेंज नहीं आया है. बेसिकली अगर हम लास्ट ईयर और इस साल के सिलेबस से बात करें, कोई चेंज नहीं आया है. अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर एग्ज़ाम पैटर्न ज़रूर थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन इस बार एग्ज़ाम पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा तो वो अभी तक सीबीएसई ने कुछ भी रिवील नहीं किया है. तो अगर हमें डिपेंड होना हो, हमें रिलाय करना हो, तो हम रिलाय ऑन उसी लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पैटर्न पर ही करेंगे. सो लेट्स डिस्कस. So here is the syllabus. See, class 10 science syllabus is divided into the 5 units. 5 यूनिट्स में बटा हुआ है. जो पहला यूनिट है वो है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर. ये जो पहला यूनिट है सिर्फ यही यूनिट है जो कि केमिस्ट्री का है. माइंड इट, ओनली 1 यूनिट ऑफ केमिस्ट्री है. एंड द सेकेंड इज वर्ल्ड ऑफ लिविंग. वर्ल्ड ऑफ लिविंग इज ऑफ बायोलॉजी. So first unit, that is chemical substance nature and behavior, is of chemistry. Second unit, the world of living, is of biology. Third unit, natural phenomenon and effective current. These 2 units are of physics. And the last unit, that is natural resource. In this unit, 1 chapter is of physics and the other 2 is of biology. तो कहने का मतलब है कि जो पहला यूनिट है वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री का है, दूसरा यूनिट है वो बायोलॉजी का है, तीसरा और चौथा यूनिट जो है वो फिजिक्स का है, और जो फिफ्थ यूनिट है नेचुरल रिसोर्स, उसमें एक चैप्टर जो है वो फिजिक्स का है और बाकी के 2 जो हैं वो बायोलॉजी के हैं. फिजिक्स का सिलेबस आपको प्रीति मैम बता देंगे. ओके, अब देखिए ये जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स में क्या है, सारी यूनिट्स में चैप्टर डिवाइडेड हैं. मतलब मैंने कहा था पहला यूनिट जो है वो केमिस्ट्री का है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर. तो जो केमिस्ट्री का जो पहला यूनिट है, इस यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं. ओके, ऐसे ही बाकी सब यूनिट्स का भी यह है कि यूनिट्स के अंदर विद इन जो है चैप्टर्स डिवाइडेड है. तो क्या हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे यहाँ पे, तो केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर जो यूनिट है इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं. तो कहने का मतलब है क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं जो कि एक यूनिट में आ रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में. सी, अब वो कौन से 5 चैप्टर्स हैं, तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन. Second is acid, bases and salt. Third is metals and non-metals. Fourth is carbon and its compound. And the fifth one is periodic classification of elements. देखिए जो आगे की स्लाइड्स हैं, ये स्लाइड्स जो है वो कंटेंट कवर कर रही हैं पर्टिकुलर चैप्टर का, कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या कंटेंट है, और एसिड बेसिस और सॉल्ट में हम क्या पढ़ेंगे, मेटल्स नॉन मेटल्स में हम क्या पढ़ेंगे, ओके, कार्बन कंपाउंड्स में हम क्या पढ़ेंगे, एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम क्या पढ़ेंगे. ओके, तो अब यहाँ बात कर लें तो सबसे पहला यूनिट है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन. तो ये यूनिट जो है वो नेक्स्ट वीडियो से इसे पढ़ना शुरू करेंगे. तो इसका कंटेंट मैं एक हल्का सा इसका सिनॉप्सिस बता देती हूँ. यहाँ देखिए हम लोग इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे. फिर इम्प्लीकेशंस और जो भी एप्लीकेशंस हैं या जो भी हमें प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है ड्यूरिंग द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, हम वो पढ़ेंगे. उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे. कौन कौन से टाइप्स हैं, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. एट लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना थोड़ा फेयर चांसेस रहते हैं. और एक और जो लास्ट टॉपिक बचा है इसका, वो बहुत छोटा एक हल्का सा थ्योरी पार्ट है, कोरोजन एंड रैंसिडिटी. कोरोजन वो हम लोग 3rd चैप्टर में भी पढ़ेंगे, और दूसरा है रैंसिडिटी. तो ये दोनों आपको बता दिया जाएगा जब जैसे ही चैप्टर शुरू होगा. उसके बाद एसिड बेसिस में हम क्या पढ़ेंगे, तो ये हम जब पढ़ेंगे ना हम इसे तभी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी बताने से आपको भी नहीं समझ आएगा, नहीं याद रहने वाला है. तो हम लोग ये सारा कंटेंट जो है वो साथ के साथ जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे कंटेंट डिस्कस करते जाएंगे.
जो कोरोजन है वो हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। चैप्टर 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कंटेंट जो है वो इसी का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सब ज़्यादा मार्क्स कवर करता है और हर सेक्शन में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है ये हमें सबसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो अगर आपको याद होगा, आप लोग पीरियोडिक टेबल देखते होंगे, देखा होगा आपने क्लास 9th में 20 तक एलिमेंट्स शायद आपको याद भी होंगे। तो जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं ये बेसिकली हमें पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएगा। हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है ना, तो हम पीरियोडिक टेबल का एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस कह सकते हैं, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं कहूँगी क्योंकि कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटा आइडिया लेने वाले हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग सिनॉप्सिस लेने वाले हैं। ओके, अब देखिए ये एग्ज़ाम पैटर्न है। एग्ज़ाम पैटर्न का मैंने जैसा बताया पहले कि एग्ज़ाम पैटर्न पे हम ये लास्ट ईयर यानी जो अभी इस साल एग्ज़ाम हुआ है ये उसका एग्ज़ाम पैटर्न है। तो अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे ये अभी तक हमें नहीं पता है, तो फॉर नाउ हम लोग इसी पर रिलाई करेंगे। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो 20 मार्क्स के आए हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 10 क्वेश्चंस आए थे शॉर्ट 3 मार्क्स के, ठीक है, तो वो 30 हो गया। वहीं लॉन्ग को अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चंस जो 30 मार्क्स के 10 आए हैं वहाँ 3 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के रहे हैं, 3 फिज़िक्स के रहे हैं और शायद 4 बायोलॉजी के या कभी 4 उसके आ जाते हैं फिज़िक्स के, पर मेनली बायोलॉजी का कवर करता है इसमें। और 6 क्वेश्चंस जो हैं वो लॉन्ग आएंगे। 6 क्वेश्चंस में भी या 6 हैं तो 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के और 2 फिज़िक्स के। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ ध्यान रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं है कि भाई 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको किसी एक पर टिक करना है ना, वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो हियर मेक्स अ डिफरेंस। MCQs और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं वो आपस में अलग हैं। MCQs में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको एक को टिक करना है। ऑब्जेक्टिव में देखिए एक ही मार्क्स में वो आपको मैचिंग भी पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स भी पूछ लेगा, मल्टीपल चॉइस भी पूछ लेगा, फिलअप भी पूछ लेगा और असर्शन और रीज़न बेस आपको स्टेटमेंट और रीज़न दे दिया जाएगा। ये पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट का यही रीज़न है या नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में जो है ना ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब यहाँ इसमें आपको इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। अगर MCQ लिखा होता तो खाली वो ऑप्शंस और टिक वाला आ जाता। ओके, तो ये था सिलेबस के बारे में, जहाँ देखिए बताया आपको कि 5 यूनिट्स हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर कर रही है वो। ओके, यहाँ मेटल और नॉन मेटल में हम मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ वगैरह पढ़ेंगे। 9th क्लास में आप एक हल्का सा आइडिया लेकर आए होंगे 2nd यूनिट में, तो यहाँ हम थोड़ा और उसे डिटेल्ड में पढ़ेंगे। इसके बाद ये देखिए इसके साथ ना ये CBSE का ये ऑफिशियल सिलेबस है, वो जो मैंने आपको पूरा बताया वो स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर करी थी। तो ये जो है ये CBSE का पूरा सिलेबस है, इसमें कुछ भी पढ़ने का नहीं है आपको, जो पीछे बताया सब वही लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का पार्ट है पर इसमें सिलेबस में आपको पूरा बायोलॉजी भी मिलेगा। देखिए जैसे वर्ल्ड ऑफ लिविंग है तो कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, तो लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल, ये चैप्टर्स हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग के, ठीक है। तो ये इस सिलेबस में आपको पूरा मिल जाएगा, मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स। वहाँ मैंने सिर्फ केमिस्ट्री डिस्कस किया है ना, तो यहाँ आपको फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों जो है वो डिटेल में मिल जाएंगे कि किसका क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से क्या आएगा। ओके, सो दिस वॉज इट. So this was about the today's video. If today's video helped you in knowing better the syllabus, so please like, share and subscribe, and thank you for watching.